हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन क्लास फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे क्लास पर डेली के जी की क्लास आती रहती हैं और मैं आप सभी को बता दूं, अपनी सभी क्लासों में हम ट्रिक से आपको क्वेश्चन याद कराते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल को आपको जिस तरह की जी की क्लास नहीं मिलेगी, जबकि कल को आपको मिलेगी एक ट्रिक की क्लास जिसमें हम टोटल ट्रिक के ऊपर 15-20 क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन होंगे जिसमें बताया जाएगा कि किसने क्या कहा। जिस तरह से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर ही रहूँगा, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, इसी तरह से महात्मा गांधी ने क्या कहा और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा। ठीक है, इस तरह से जितने भी ट्रिक वाले हैं सब ट्रिक से लेकर आएंगे, एक ही क्लास में सारा कवर कर जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी सब एक क्लास में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपनी आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो और बता दूं कि हमारी क्लास पर मैथ की क्लास भी चालू हो गई है, जिनका लिंक एक दो दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। एक दो दिन में मैथ की क्लास की अभी प्रिपरेशन चल रही है, उसके बाद मैथ की क्लास आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। और जिस जीके क्लास का टाइमिंग है वो डेली 1 बजे आपको क्लास मिलती है जीके की, और साथ ही साथ मैथ की जो क्लास मिलती है वो डेली 5 बजे आपको क्लास मिलती है। ये सभी हुआ अपनी क्लास का टाइम टेबल। चलिए अपने क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको जूम करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी, इंडियाज नंबर 1 या इंडियाज बिगेस्ट रिवर ऑफ, मतलब एक और बताऊँ आपको, सिंचाई करने के साथ साथ देखना इंडिया की सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी अगर नदी की बात हो तो वो है गंगा नदी। जबकि इसमें कहा गया है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो सिंचाई नहर कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है सिंचाई के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस को जब तक हम क्वेश्चन का नहीं पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक हम कुछ भी आंसर नहीं दे सकते। जब क्वेश्चन का पता चल जाएगा उसके बाद ही हम आंसर देने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चारों ही राज्य मैंने ऐसे दिए हैं जिसमें गेहूं अत्यधिक मात्रा में होता है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और एक बात और बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी एक को मैं स्टार नहीं करूंगा। तो ऑल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट ऑन आवर क्लास। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, टमाटर, आलू, अंडा, शलजम। तो देखना स्टूडेंट्स, गोल क्रांति, इसमें गोल क्रांति की बात की गई है। तो देखना अंडा अंडाकार होता है, ये थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। अंडे का आकार होता है अंडाकार, इस तरह से। सलजम का आकार होता है इस तरह से, थोड़ा सा गलत हो रहा है, इस तरह से सलजम होता है। और जो हमारा आलू होता है उसका इस तरह से, कुछ इस तरह से आकार हो जाता है। और टमाटर का आकार होता है इस तरह से। ठीक है, तो हमें इसमें गोल नाम तो दे दिया, लेकिन गोल से हमें किसी भी आकार पर नहीं जाना। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गोल आया तो गोल के चक्कर में उसके आकार पर चले गए कि गोल है, आकार पर नहीं जाना, डायरेक्ट याद रखना। गोल क्रांति का संबंध किससे? तो इसका संबंध है हमारे आलू से, तो आलू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, एक से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ कर बता रहा हूँ, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को आज मैं आपके लिए पढ़ना और उनको कैसे मतलब आंसर करते हैं वो सब बताऊंगा। तो शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें एक वर्ड आया जिसके बारे में हमको जानकारी देनी, शंकुधारी वन।
तो शंकुधारी वन। तो शंकु किस प्रकार का होता है? शंकु इस आकार का होता है शंकु, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन हमेशा कहाँ पाए जाएंगे? पहाड़ों पर। तो इसके लिए जब हिमालय की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय तो खुद ही पहाड़ है, और सतपुड़ा भी पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान में भी पहाड़ियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बात आती सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी इसका रॉन्ग आंसर होगा, जबकि इसका आंसर है हिमालय, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी डाउट हो तो सीधा कमेंट आपके लिए दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप अपना कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। तो सभी आसानी से कमेंट करते हैं, ठीक है। तो कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आप सभी के लिए फिर से क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, मैं इसकी थोड़ी लेटेस्ट ट्रिक बताऊंगा अभी की। कोरोना वायरस की वजह से एक लेटेस्ट ट्रिक मैंने बनाई है इस पर। देखिए, जैसे मान लीजिए वर्ड है आपके लिए, थोड़ा इसका पैड हल्का छोटा कर देता हूँ जिससे कि कुछ आसानी से एकदम दिख जाए। जैसे हमने लिखा वर्ड कोयना, तो कोयने का मतलब होता है कोयना, कोय, कोय मीन्स कोई, कोई, ना, ना का मतलब कर देंगे हम नहीं से। इसका मतलब हो गया कोई नहीं, कोई ना का मतलब हमने कर दिया कोई नहीं से। तो इस तरह से एक ट्रिक मैंने बनाई है कि किस राज्य में। देखना स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, ट्रिक का मतलब ये नहीं होता किसी को ठेस पहुंचाना, केवल ट्रिक का मतलब होता है क्वेश्चन को अपने मन में किस तरह से सेट कर सकते हैं वो, ठीक है, इसे आगे ना लें। तो इसकी ट्रिक हम निकाल सकते हैं कि किस राज्य में कोरोना से कोई भी ठीक नहीं है, या कोरोना की स्थिति किसी भी कौन से राज्य में ठीक नहीं है। तो वो होगा अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं। तो इस तरह से हम करते हैं कोई नहीं, इसमें हम कर देंगे कोई नहीं यानी कि कोयना। तो कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ट्रिक समझ में आई हो तो ठीक है, वरना वीडियो को दोबारा से वॉच करें। अगली बार वॉच करने से सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। एशियाई जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है? पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो फिर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रन। कच्छ का रन, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक केवल यही है, इसका आंसर ही इसकी ट्रिक है, ठीक है। वो कैसे? एशियाई जंगली गधा, देखिए हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप सभी जानते होंगे। एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया स्थित है, और यहाँ पर जंगल ज़्यादा है। अपने इंडिया में क्या ज़्यादा है? वाइल्ड, जंगल ज़्यादा है, जंगली जानवर भी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गधे भी ज़्यादा ही होंगे, और गधे ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे तो किसी एक स्थान पे, तो वो स्थान है कच्छ का रण। कच्छ का मतलब हम कछुए से कह सकते हैं कछुआ, ठीक है, कछुआ, क्योंकि कछुआ भी एक जंतु ही है और हम सभी जंतु हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम बायोलॉजी के एक चैप्टर होता है जूलॉजी, इसी वजह से तो हम उस जूलॉजी में आते हैं, यानी जंतु विज्ञान। तो ये हमारा सब जंतु विज्ञान पर आधारित है, कछुआ, खम और गधे वगैरह जितने भी सब जंतु हैं।
तो जंतु कहाँ हैं? सब कच्छ के रण में। ठीक है, सब नहीं बल्कि कैसे गधे जो हैं वो इस रण में। केवल समझने के लिए हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने इंडिया का मैप सही करके वॉच किया हो, मैं दोबारा से बना देता हूँ एक अच्छा सा मैप। तो स्टूडेंट्स, अपनी इंडिया का मैप कुछ इस तरह से करके होता, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं शो कर देता हूँ। हमको केवल मतलब है बांग्लादेश वाले हिस्से से, इस तरह से करके ये हमारा मैप यहाँ पर करके कुछ आता है। तो यहाँ पर है हमारा ये बांग्लादेश, ये हमारा यहाँ पर बांग्लादेश है। और एक हमारा राज्य पड़ता है यहाँ पर, जो इस तरह से तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। उसकी तीनों साइड बांग्लादेश के साथ घिरी हुई है। तुम्हें देखना, देखिए ये रेड कलर से मैंने बांग्लादेश को डिनोट किया और ये ग्रीन कलर से इंडिया है। ठीक है, तो अपना जितना भी भाग है, देखना त्रिपुरा की हम ये कंडीशन लेंगे। त्रिपुरा इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बसा हुआ है। तो इसका मतलब इसका ये एक जो भाग है, ये फर्स्ट वाला भाग, ये सब इंडिया में है। जबकि ये इसके तीनों भाग, जितने भी तीनों भाग हैं, ये कहाँ हैं? बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बड़ी ही गर्म ट्रिक है, गर्म ही ट्रिक है, गर्म ही आंसर है। बिल्कुल, आप जरा इसको देखें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यदि बात की जाए कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल राइट आंसर है। और बात की जाए मकर रेखा की, मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो होता है 0। क्योंकि मकर रेखा भारत के राज्यों से तो खैर क्या गुजरेगी, वो भारत में से ही नहीं गुजरती। भारत में से ही नहीं गुजरती, बल्कि कहने का मतलब है जो हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री इस तरह से पृथ्वी पर, इसके नीचे होती है मकर रेखा और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा। तो यहाँ पर हमारा इंडिया है, इंडिया से नीचे ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा नहीं गुजरती, बल्कि क्या गुजरता है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। स्टूडेंट, थोड़ा बहुत यदि बैकग्राउंड साउंड हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। 8 राज्यों को हम थोड़ा ट्रिक से डिनोट करेंगे। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने पार्ट को। देखना ट्रिक क्या है। गरम छत पर झाड़ू पड़ी है। गरम छत पर झाड़ू पड़ी है त्र्यंबक। त्र्यंबक एक किसी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि गरम छत पर झाड़ू पड़ी है त्र्यंबक। अब स्टूडेंट्स, आप सोचोगे गरम छत मतलब, देखिए जब धूप पड़ती है तो छत गर्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो गरम कैसा हो गया हमारा? गुजरात। ठीक है, और इसको अलग अलग कलर से डिनोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप भटक सकते हैं। अब आ गया रे, रे का मतलब हो गया राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट कलर उठाते हैं हम। मैं से हम कर देंगे यहाँ पर मध्य, थोड़ा सा इधर स्पेस कम है।
ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आएगा छः। छत, यानी कि छत, छः का मतलब हो गया हमारा छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक वर्ड करके बताऊंगा, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास। तो गरम, गैस हो गया हमारा गुजरात। रै का मतलब हो गया राजस्थान। और मैं का हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तीन राज्य हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गरम। अब अपना नेक्स्ट आता है गरम। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था? छत, गरम छत। तो छत, छत का मतलब ये तय का इसमें हमने कोई मतलब नहीं दिया, केवल छः का मतलब दिया है। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा गरम छत पर। तो पर जो है इसका यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं, इसको हम खत्म करेंगे, हमने बेकार ही लिया है जिससे कि ट्रिक हमारी सेट बैठ जाए, इस वजह से बढ़ लिया। गरम छत पर झाड़ू। तो झाड़ू का मतलब क्या है? तो झाड़ू का मतलब झ से ही है झारखंड। झारखंड। ठीक है, गरम छत पर झाड़ू पड़ी। पै का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है का कोई मतलब नहीं है। अब अगर आया त्र्यंबक। त्र्यंबक में त्रै का मतलब हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा। और मैं, ये जो मैं है ये मैं है, इस मैं का मतलब हो गया मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, आप सभी को ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की समुद्री जल सीमा। भारत की समुद्री जल सीमा कितने तट तक आ गए हैं? मतलब भारत की जो समुद्र सीमा है, जिसे मान लीजिए भाई ये अपना इंडिया हुआ इतना, अब ये यहाँ पर है समुद्र, तो इसमें बताया गया है कि इसका कहाँ तक का, समुद्र में कहाँ तक का एरिया इस भारत को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम नॉटिकल मील से इसको डिनोट करते हैं। जिस तरह से हम दूरी को किलोमीटर, मीटर, इन तरह में से नापते हैं, इसी तरह से समुद्र के अंदर जो हम दूरी नापते हैं वो नॉटिकल मील से नापते हैं। जिस तरह से समुद्री जहाज़ों का मीटर जो होता है वो किलोमीटर में नहीं बल्कि नॉटिकल मील में होता है। इसी तरह से देखा जाए तो भारत की समुद्री जल सीमा तट कितने तट तक आ गया? तो 12 नॉटिकल मील तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी हमको करना होगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपके लिए थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। देखिए मक्का, इसे खाते सरसों भी कपास रहता है, तो ये सब ऐसे खाद्य ही हैं, पर लेकिन इसमें मक्का इस वजह से स्पेशली रूप में दिया गया कि मक्का जो फसल है उसको हम कच्चा यानी कि खेत में खड़ा खड़ा ही खा सकते हैं, लेकिन सरसों कपास इनको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कपास नहीं खाया जाता। किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? ये अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत ने अपनी राय दे दी थी? ये हमारा मॉडर्न इंडिया से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को। यदि आपको इसका कारण जानना हो तो टेलीग्राम चैनल पर आए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है किस विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? कौन कौन जुड़े थे? तो विनोबा भावे जी विशेष कार्य, सामाजिक विशेष कार्य से जुड़े थे। स्टूडेंट्स, यदि आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसको आप यूट्यूब में फीचर है उसको कम करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी से जल्दी क्रिएट कर रहा हूँ, वरना आपको बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े थे? ईश्वर चंद्र, तो ये किससे जुड़े थे? ये विधवा प्रभा से जुड़े थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक चाहिए, कमेंट, सीधा कुछ भी दिक्कत हो कमेंट ठोको,
और ज़्यादा ही कुछ हिसाब से ज़्यादा दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ। टेलीग्राम पे हालांकि आप बात नहीं कर सकते, तो आप इंस्टाग्राम पर जाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पर अपनी दिक्कत सॉल्व कर देना। इंस्टाग्राम की जो अभी हमने लिंक क्रिएट नहीं की है, लेकिन आप फिर भी अभी कमेंट से कार्य चला सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी किसी ने क्या कहा, किससे कहा, तो उसके बारे में हम सब कुछ लेकर आएंगे क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी परसों वाली क्लास में। कल की वाली क्लास में आपके लिए बहुत स्पेशल रूप में ला रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। हो सकता है मैं कल की क्लास को थोड़ा सा लाइव करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। यदि हम लाइव करेंगे तो कल को हम लाइव करेंगे तो ठीक 9 बजे से लाइव कर देंगे कल को, अगर हमने लाइव करी तो। वैसे आप देख लेना, यदि हम क्लास लाइव करते हैं तो 9 बजे कर देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।